हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम परिभाषा प्रकरण ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम ग्राही द्रव्यों से। वैसे ग्राही और स्तंभन द्रव्य सेपरेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें पूछा जाता है रस का अंतर पूछा जाता है, इसका वीर्य क्या होता है। तो ग्राही और स्तंभन द्रव्य, चलिए शुरू करते हैं। वैसे एक्चुअल मीनिंग दोनों का ही रुकाना होता है। जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है तो हम उसमें स्तंभन द्रव्य भी दे सकते हैं, ग्राही द्रव्य भी दे सकते हैं। कर्म दोनों का सेम है, कुल मिला के रुकाना, लेकिन इनका अलग अलग फंक्शन होता है कि किस तरह से ये करते हैं। फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राही क्या है? दीपन पाचन यत स्यात् उष्णत्वात्। जो ग्राही द्रव होता है उसमें दीपन क्वालिटी होती है, पाचन एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक उष्ण क्वालिटी होती है, मतलब इसके अंदर एक गुण है। दीपन भी कराता है, पाचन कराता है, और उष्णता होने के कारण ये क्या करेगा? लिक्विड चीजों को सोखता है, पतले मल को सोखता है ना। इसको हम ग्राही बोलते हैं, जैसे शुंठी, जीरक और गजपिप्पली। देखते हैं, जो द्रव्य दीपन मतलब अग्निवर्धक हो, पाचक हो, उष्ण हो, ऐसा होने से वो मल के पतलेपन को सुखा देता है। जैसे जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है, हमने उसको ग्राही द्रव्य दिया, उसका मल क्या है? बहुत लिक्विड है। तो ग्राही द्रव दीपन अग्निदीप्त करेगा, उसकी आम को पचाएगा, मल को सुखाएगा, इस तरह से वो रुकता है। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? शुंठी, जीरक और गजपिप्पली। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारंगधर जी ने ग्राही द्रव्य में कौन कौन से द्रव्यों को रखा है। ठीक है, तो हम एक कोड बनाएंगे। गज मतलब होता है हाथी, हाथी ने ग्रहण किया, ग्रहण किया मतलब ग्राही। हाथी ने किसको ग्रहण किया? शुंठी और जीरक को ग्रहण किया। हम बोलते हैं ना कि हाथी के मुंह में जीरा, ऐसी बात कर रहे हो आप, तो हाथी के मुंह में यहाँ पे जीरा ही है, जीरा के साथ शुंठी भी हो गई, तो हाथी ने जीरा और शुंठी को ग्रहण कर लिया, है ना, ग्राही द्रव्य में आता है। अब स्तंभक की बात करें तो स्तंभन रौक्ष्यात् शैत्यात् एकदम डिफरेंट है। ग्राही उष्ण वीर्य होते हैं द्रव्य, स्तंभन द्रव्य शीत वीर्य होते हैं। इसमें रुक्षता भी रहती है, जब रुक्षता रहेगी तो कसैलापन भी रहेगा, मतलब ये कषाय भी होता है ना। तो रौक्ष शैत्य कषाय, लघु पाकाच यत भवेत वात कृतम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्तंभन द्रव्य कैसे होते हैं? वायु को बढ़ाने वाले, वात वर्धक, ये वात को शमन करने वाले होते हैं। ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी सारी क्वालिटी वात को शमन करने वाली है ना। तो स्तंभन द्रव्य कैसे होंगे? हमको पता है कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? वायु की वृद्धि होती है। स्तंभन मतलब रुका रहा है। स्तंभता कौन से दोष के बढ़ने पर होती है? स्तंभन वात की वृद्धि पर होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा, स्तंभन में वात वृद्धि मिलेगी, है ना। वात को बढ़ाता है, शीतल होता है, रुक्ष होता है, कषाय होता है, इस कारण से मल को रोक देता है ना। तो रुक्ष, शीत, कसैला, शीघ्रपागी होने के कारण वातवर्धक होता है, उसे स्तंभन कहते हैं। जैसे वत्सक और टुंटुक, है ना। कोई वत्स जा रहा है, वत्स मतलब बच्चा, टुंटुक नाम का कोई वत्स जा रहा है, हमने उसको बोला रुको, स्तंभित हो जाओ, वहीं पर रुको। तो स्तंभन में वत्सक और टुंटुक दो द्रव्य आते हैं। यहाँ पे ग्राही में गज मतलब हाथी ने, हाथी के मुंह में जीरा और शुंठी, है ना, वो ग्रहण कर लिया। दो एग्जाम्पल आपको ऐसे याद हो जाते हैं। अगला आता है रसायन। रसायन क्या होता है? यह जरा व्याधि नाशनम, जो चरक संहिता में भी आपने पढ़ा है, ऐसे द्रव्य जो जरा और व्याधि दोनों को नष्ट करते हैं, वो रसायन होते हैं। और वाजीकरण क्या होता है? यस्मा द्रव्यम भवेत स्त्री पुंहर्षो वाजीकरम, है ना। जो क्या करे? स्त्रियों के सहवास में अधिक हर्ष की प्राप्ति हो, तो ये स्त्री हर्ष वाला जब भी आता है, वो वाजीकरण ही आंसर उसका लगता है। जैसे नागबला और कपी कच्छू, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वाजीकरण द्रव्यों की बात करते हैं वहां पे कोई ना कोई पशु के नाम आते ही है। तो यहाँ पे पशु या जानवर जो भी हो, रेप्टाइल्स हो, है ना। तो नाग आ गया और एक कपी आ गया, बंदर और नाग दोनों जानवरों को तो नहीं बोलते, रेप्टाइल्स में आता है नाग, फिर भी याद कर लो, है ना। तो नागबला और केवांच, केवांच मतलब कपी कच्छू, ठीक है। तो वो वाजीकरण द्रव्य हो गया। तो अभी तक हमने वाजीकरण तक पढ़ लिया, इसके आगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कर्म आने वाले हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।